नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनाव है। चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ी हुई है। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से मैदान में उतर चुकी है और अपनी कमर कस ली है। लेकिन बीजेपी ने हाल ही में एक और सूची जारी कर दी है, जिसमें एक बार फिर से बीजेपी ने अपना भरोसा भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक मनोज चौधरी पर जताया है। वैसे तो मनोज चौधरी विधायक हैं, हाटपिपलिया से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। और आज हमारे साथ लोकप्रिय विधायक मनोज चौधरी जी मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब वो कैसे कार्य करेंगे और जनता को क्या सौगात देंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो साधना न्यूज़ के ओर से और पूरे साधना न्यूज़ के परिवार की ओर से। पहले तो मैं जानना चाहूँगी कैसा लग रहा है, अब आपको क्या मन में विचार चल रहा है? पार्टी ने फिर से एक बार भरोसा जता दिया है। सबसे पहले तो पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद करता हूं, और उन्होंने जो विश्वास जताया है, निश्चित रूप से जो पिछली बार उन्होंने विश्वास जताया था उस विश्वास पर खरे उतरे हैं। और आने वाले समय में भी अभी जो पिछली बार 2020 में विजयश्री प्राप्त हुई थी, विधानसभा जितने मतों से जीती थी उससे कहीं अधिक मतों से हाटपिपलिया विधानसभा इस बार जीतेगी, ये उनको निश्चितता भी दिलवाता हूँ। मनोज जी, हम आपकी आशीर्वाद यात्रा भी कवर कर रहे थे। हम देख रहे थे लाखों का हुजूम तो था, पर एक वर्ग वो भी था जो नाराज था, जो काले झंडे दिखा रहा था, जिनको रोका जा रहा था। वो काले झंडे वो 7-8 लोग क्यों दिखा रहे थे आपको? उस समय जिस समय काले झंडे एक जगह या दो जगह जहाँ दिखाए गए थे वो था लैंड पुलिंग का मामला। किसानों का अपना नाराज़गी थी। उस समय कुछ युवाओं को बरगलाया गया था, एक प्रस्ताव बनाया गया था लैंड पुलिंग का। अगर किसान सहमति देते हैं तो उस प्रस्ताव को आगे पारित किया जाएगा। उसी में राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कई लोगों ने उसको मुद्दा बनाया था, पर माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर हमने अवगत कराया, हमारे किसान साथियों के साथ गए और जो योजना बनाई जा रही थी उसको योजना बनने के पहले ही उसको निरस्त कर दिया। तो वो मुद्दा खत्म हो जाता है। मुद्दा व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार से नहीं था, भविष्य की किसी प्रकार की प्लानिंग थी जो बिना सहमति के बनती भी नहीं। पर उस बात को लेकर जो मुद्दा था वो उस समय तात्कालीन और उसको समाप्त हो गया। पर उसमें भी एक बात मैं बताऊं, कई लोगों ने कूट रचना करके जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 31 जुलाई के दिन इस बात के आदेश जारी करवाया कि अब हाटपिपलिया विधानसभा या देवास तहसील में कोई किसी प्रकार की लैंड पुलिंग योजना जो प्रस्तावित थी, भविष्य में किसी प्रकार का प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जाएगी। उसके 10 दिनों के बाद कूट रचना करते हैं कुछ लोग और उसी पत्र को अफवाह बताने की साजिश रचते हैं, जिससे कि विधायक की छवि खराब हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की छवि खराब हो, मुख्यमंत्री जी की छवि खराब हो। उनके खिलाफ हमने आवेदन भी दिया, उसकी जांच भी चल रही, ताकि अब इस तरह की अफवाहें फैलाई नहीं जा सके, भ्रम न फैलाया जा सके। बाकी आम जन में जो उत्साह है वो अद्भुत है, क्योंकि इस क्षेत्र को जो सौगातें मिली हैं पिछले 3 वर्षों में वो उनको हम ऐतिहासिक ही कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि 6000 करोड़ की हमारी हाटपिपलिया की माइक्रो सिंचाई योजना, हमारा 250 करोड़ की एक तो पीने के पानी की स्वच्छ पानी जिसमें फिल्टर वाटर हमारा मिलेगा। इसके अलावा एक एक गांव में नल जल की योजना, सभी गांवों में लगभग सड़कों की योजना, हमारी बिजली की, अस्पताल की, स्कूल्स की, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छूटा होगा जिसमें हाटपिपलिया विधानसभा को सौगातें न मिली होगी। तो ये ऐतिहासिक सौगातें मिली है, जनता साथ है। तो माइक्रो सिंचाई योजना में बागली को भी कवर करने की बात करें तो ये जाएगा कैसे? आप वहाँ का पानी वहाँ तक कैसे पहुँचाएंगे? हाटपिपलिया माइक्रो उद्यान परियोजना पहले सिर्फ हमारे हाटपिपलिया के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसको बढ़ाया गया क्योंकि आने वाले समय में अब किसी प्रकार की बड़ी योजना होगी नहीं। उसको धीरे धीरे बढ़ाकर 1,29,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की योजना बनाई गई। लेकिन फिर भी जिले के किसानों की मांग थी कि कुछ हमारे गांव छूट रहे हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है कि उन्होंने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और शिवराज सिंह जी बरोठा आए थे तब मात्र हाटपिपलिया माइक्रो उद्यान परियोजना की मांग की थी, पर उसके बाद जब स्वीकृति दी तो जिले के कुछ दूसरी विधानसभाओं को जोड़ा और अब लगभग पूरे जिले के जो किसान सिंचाई से वंचित रह रहे थे उन सब को जोड़ने का प्रयास उन्होंने किया। और इसके लिए 1,64,000 हेक्टेयर की जो योजना बनाई गई है और पहले 5,27,00,000 रुपए की योजना की स्वीकृति थी, अब 6,32,40,000 रुपए की योजना रिवाइज कर दी गई है। जिले के सभी किसानों को उससे लाभ होगा। योजना इतनी महत्वपूर्ण, इतनी अच्छी है कि प्रेशराइज पाइप के माध्यम से पानी जाएगा। पहले एक तो हमारी केनाल्स, ये अपनी नहर वगैरह होती थी,
नहरों के माध्यम से पानी जाता तो पानी भी वेस्टेज होता, देरी भी लगती, हमें आवश्यकता पड़ती बिजली की भी। लेकिन ये प्रेशराइज पाइप जब इनके माध्यम से पानी खेतों में जाएगा तो अलग अलग जगह वाल लगे हुए हैं लगे रहेंगे, जिसके अंदर हर 1 एकड़ 2 एकड़ जो भी एक सिंचित उनका एरिया जितना कवर कर पाए उसमें प्रेशराइज पानी जाएगा, जिससे कि बिजली की भी आवश्यकता कम पड़ेगी। तो मनोज जी, ये लोकार्पण तो हो गया है, लेकिन ये पहुंचेगा कब तक? क्योंकि किसान अब ये जानना चाह रहा है। इसको मूर्त रूप देना अगले कार्यकाल में हमारा काम क्या है, इसको मूर्त रूप देना। इससे आप 2 बातें समझा रहे हैं, एक तो हम तय विधायक बन चुके हैं, तो हम मूर्त रूप निश्चित रूप से तय निश्चित रूप से बनेंगे। मैं क्या कहता हूँ कि पिछली बार से ज़्यादा मतों से जीत के आएंगे किसी हाल में, चाहे कोई लड़ने आ जाए। अच्छा, कांग्रेस आपसे इतना प्यार करती है, विरोधी दल इतना प्यार करती है कि आपका ऑडियो एक वायरल करते हैं, वो बार बार उसमें कहते हैं कि मनोज चौधरी जनता से कह रहे हैं ये काम आज नहीं कल होगा। इस पे क्या स्पष्टीकरण देंगे? देखिए, जिस ऑडियो की आप बात कर रही हैं वो ऑडियो उन गाँव वासियों के रात के 11-11:30 बजे की बात होगी। 11:30 बजे अगर किसी गांव में 24 घंटे हम रहते हैं पूरे 12 महीने, तो एक बात समझना पड़ेगी कि लोग दिन में भी नहीं मिलते हैं जितने जनप्रतिनिधि, हम तो 12 बजे भी उस जगह आपकी सेवा के लिए तैयार है जब चुनाव का समय नहीं है। पर उसके बाद में उनकी जो बात थी वो दूसरे दिन तो नहीं, लेकिन तीसरे दिन वो काम भी पूरा हो गया। रात के समय की बात थी कि कल काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि दूसरे दिन हमारी एक यात्रा थी संत रविदास जी की, और रात का समय 11:30 बजे हमारी जिनसे काम था वो महिला अधिकारी थी। मैंने उनको इस बात के लिए समझाया था, मेरे ऑडियो को काटा छांटा गया था, कोई आगे का भाग काटा, कुछ पीछे का भाग काटा, क्योंकि विरोधी चाहते थे कि ये सिर्फ वो जो मैसेज पहुंचाना चाहते थे वो पहुंचा। लेकिन आम जन को पता है कि हम हमेशा सुख दुख में काम आते हैं, रहते हैं, पूरी सेवा मन से करते हैं। 11:30 बजे रात को इस बात के लिए समझाया था कि अभी रात को मैं किसी महिला अधिकारियों को फ़ोन लगाना उचित नहीं रहेगा, मैं सुबह उनसे बात भी करूंगा, और जब कल के दिन संत रविदास जी की यात्रा है सभी अधिकारियों की ड्यूटी उसमें रहेगी, इसलिए कल काम नहीं होगा आपका। परसों निश्चित रूप से अधिकारी भी आएंगे और इस काम का आपको समस्या का हल करके जाएंगे, और वो काम होता है। हम दमदारी से ईमानदारी से कभी झूठ नहीं बोलते हैं कि हाँ अभी करा दो, अब अभी कराने का कोई उचित नहीं। जब काम होगा, जिस समय आम जनता को इस बात का पता होना चाहिए, इसलिए सामान्य चर्चा को, एक सौहार्दपूर्ण चर्चा को भी विरोधी किस तरह से एक जनता में कुछ अलग विशेष रूप से उसको पहुंचा पाए ताकि जनता में अलग इमेज बने, ऐसा कुछ नहीं है। आम जन जानती है, हम तो दिल से उनकी सेवा करते हैं, भक्त के रूप में करते हैं। ठाकुर समाज अब यहाँ पे उम्मीदवारी के लिए खड़ा हो रहा है, एक बार फिर वो उम्मीदवारी के लिए खड़े हो रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? आपको लग रहा है जनप्रतिनिधि होता है किसी एक पर्टिकुलर समाज का होकर नहीं रह जाता है, जनप्रतिनिधि सर्व समाज के लिए होता है। और मैं जब से होश संभाला है तब से जवाबदारी संभाली है तब से आज तक कोई उंगली उठाकर ये नहीं कह सकता कि ये किसी पर्टिकुलर समाज के लिए पक्षपाती। ये मेरा विधानसभा पूरा परिवार के रूप में उनको मानते हैं। हर जगह चाहे विकास कार्य की बात हो, चाहे व्यक्तिगत हित की बात हो, चाहे एक एक काम करने की संवेदनशीलता के साथ में बड़ा से बड़ा काम हो, छोटा छोटे काम उनको ध्यान रख के करते हैं। तो यहाँ पर सब हमारे लिए परिवार, न कोई जात न पात। आगे अगर कहीं मोहर लगेगी, कहीं बटन दबेगा तो मात्र और मात्र हाटपिपलिया विधानसभा के विकास की बात, इस बात पर निर्णय लिया जाएगा और कोई इशू नहीं है। लेकिन जहाँ तक हम देख पा रहे चुनावी मैदान में जिस तरीके से नेता उतर गए, बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व को भी चुनाव में झोंक दिया। कैलाश जी की बात करें, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, ऐसा क्यों हो रहा है मनोज जी? की मतलब केंद्र के लोग, भारतीय जनता पार्टी की ये परिपाटी एक संस्कृति है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता या छोटे नेता नहीं कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य कहलाते हैं। इतने बड़े नेतृत्व अगर हमारे बीच में आए तो उनको अगर आज कह दिया गया कि हमको विधानसभा लड़ना तो विधानसभा का चुनाव लड़े, तो ये दूसरी जितनी पार्टियां हैं उन सब पार्टियों से अलग हटकर इसलिए भारतीय जनता पार्टी है कि अगर द्रौपदी मुर्मू जी घर पर अपना काम हाउसवाइफ के रूप में जिस दिन कर रही है, उसके एक दिन पहले तक उनको नहीं पता है कि वो देश की राष्ट्रपति बन जाएगी। और ये पता नहीं है कि केंद्रीय मंत्री भी
विधानसभा लड़ेंगे तो ये विशेषता, जिस तरह से अनेकता में एकता भारत की विशेषता, इसी तरह एक एक कार्यकर्ताओं का सम्मान रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। अच्छा, अब कांग्रेस तो मैदान में है ही, आम आदमी पार्टी आ गई है, सपा आ गई है, इंडिया गठबंधन बन गया, सब एक हो गए, भारतीय जनता पार्टी को हराने की रणनीति तय कर ली है। आपको क्या लग रहा है कि क्या मध्य प्रदेश में वाकई भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत पाएगी? आपने अभी कहा कि सब एक हो गए, किसको हराने के लिए? भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, इतने प्रचंड बहुमत से जीतेगी कि ये सारे एक एक करके सब तिनका उड़ जाएंगे। चिंता नहीं, जितनी ताकत लगाना चाहे, ये सबका एक होना इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी से कितना डर बैठा हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक आम जन की परिवार बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी एक एक व्यक्ति के हितों का ध्यान रखती। परिवार का बड़ा मुखिया भी उन बातों का ध्यान नहीं रखता, परिवार के एक एक सदस्य का, जितना मध्य प्रदेश में या देश में बैठी भारतीय जनता पार्टी एक एक वर्ग का, हर वर्ग के विशेष रूप से ध्यान रखने का, चाहे बुजुर्ग हो, मातृशक्ति हो, युवा वर्ग हो, बच्चे हो, कोई जगह अछूती नहीं रही है जहाँ पर किसी की कोई कमी रह गई हो। हर क्षेत्र में विकास कार्य कैसे आम जन का जीवन स्तर ऊपर उठे, ये काम कर रही है। इसलिए इनको सबको इकट्ठे होने दो, सब बाहर जाएंगे। मनोज जी, विधायक बन गए, फिर से टिकट मिल गया, फिर से बन जाएंगे, भगवान ने चाहा, जनता का आशीर्वाद मिला, अब मंत्री बनने की चाह रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? मतलब लग रहा है मंत्री। हमने चाहत एक रखी है, जनता की सेवा पूरे दम से करें, उन चेहरों पर खुशियां ला पाएं जो चेहरे कई सालों से मुरझाए थे, उन समस्याओं को हल कर पाएं जो समस्याएं वर्षों से, आप सुनिए तो सही, वर्षों से लंबित थी। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि अगर हम उन चेहरों पर खुशी ला पाए तो उससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं, और जीवन में पुण्य से बढ़कर कोई चीज़ की आशा अपेक्षा रखने की ज़रूरत नहीं। जिस दिन जो हुई है वही जो राम रचि रखा है, तो जिस दिन जो होगा हो जाएगा। ये तो आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है कि कल से लगा के आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, पार्टी ने भरोसा जताया। लेकिन क्या अब इसके आगे की रणनीति क्या होगी? हम इस क्षेत्र में आप क्या सौगातें देंगे? क्योंकि जनता अब ये जानना चाहती है कि मनोज चौधरी अब आगे क्या करेंगे। देखिए, मैं जो एक हाटपिपला विधानसभा पूरे मध्य प्रदेश में पिछड़ी विधानसभाओं के रूप में जानी जाती थी, आप आज विकासशील तो हो ही गई है, लेकिन एक आदर्श विधानसभा कैसे हम बनाएं, ये हमारा लक्ष्य होगा। योजनाबद्ध तरीके से हमने हर एक क्षेत्र में काम किया है। जो इंदौर के लोग सिपरा नदी पार करके देवास में निवेश नहीं करना चाहते थे कि आसपास हमारी विधानसभा पूरी लगी हुई है, उसमें अब इंदौर तो ठीक है, दूर दूर से लोग आकर के यहाँ पर निवेश की संभावना उनको लगती है। मेरा इतना कहना है कि सड़कों के क्षेत्र में हो, पुल पुलियाओं के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की बात हो, बिजली के क्षेत्र में हो, किसानों के क्षेत्र में हो, मातृशक्ति के सम्मान, आत्मविश्वास की बात हो, हर क्षेत्र में हमने योजना बनाई है। कुछ हमने स्वीकृतियाँ जिनको जो ली है उनको मूर्त रूप इस विधानसभा में जब दे देंगे तो ये हाटपिपला विधानसभा पूरे मध्य प्रदेश में एक आदर्श विधानसभा बनेगी। ये इसी सोच के साथ आगे वाले समय में हम काम करेंगे। मेरा आखिरी सवाल, मनोज जी कितने वोटों से यहाँ पे जीत जाएंगे और विधायक के रूप में खड़े हो जाएंगे? मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि जितने वोटों से, मैंने 2018 में अगर चुनाव लड़ा था तो सारे रिकॉर्ड तोड़े थे दूसरों के। 2020 में जब चुनाव लड़ा तो खुद का रिकॉर्ड तोड़े थे, और अब आने वाले समय में फिर कहता हूं कि ये मेरे जो 2 ही रिकॉर्ड, इनको तोड़ने का काम भी मैं ही करूंगा। आप सबके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मतों से जीतेंगे। जो पिछली बार जीते थे उससे कहीं अधिक मतों से जीतेंगे। हमारी अग्रिम शुभकामनाएं भी आपके साथ है। तो आप सुन रहे थे मनोज चौधरी को, अभी उन्हें टिकट मिला है, काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जितने पिछले मतों से जीता था उससे कई ज़्यादा मतों से जीतूंगा और एक बार फिर हाटपिपला को विकास के दर पर आगे लेकर जाऊंगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।